अब मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जो अपनी फाइंडिंग्स, उनके साइंसदानों ने 10 से तकरीबन 10-12 के करीब थे, सिर्फ मुशाहिदा देख के उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि ये क्या चीज़ है। इनको इकट्ठा करना पड़ेगा, ये लैब के अंदर हो सकता है, जी ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। भारत में जो सिचुएशन होती है तो फॉर्चुनेटली कह लें, अनफॉर्चुनेटली कह लें कि वो 3-4 हफ्ते के बाद हमारे यहाँ भी हो जाती है। हमने क्योंकि वो एक खुद बनाते हैं वैक्सीन, उनका सिर्फ एक जो सीरम इंस्टीट्यूट है वही 30 लाख डोजेस डेली बनाता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मुल्क है और उनका तो हमारे उनका एक जो प्रोविंस है उस जितना हमारा मुल्क है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आपको पता ही है दोस्तों, इस वक्त भी भारत में काफ़ी गिनती में कोविड केसेस आ रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले ये कुछ कम हुए हैं। भारत में वैक्सीन लगाने का अभियान बड़े जोरों से जारी है। आपको पता ही है दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा देश है और सभी लोगों को वैक्सीन लगाने में समय लग सकता है, लेकिन सरकार सभी लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द लगाने में लगी हुई है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के साइंटिस्ट की बहुत तारीफ की है और उन्हें सबसे बेस्ट बताया है। पाकिस्तान भारत के मुकाबले जनसंख्या, साइज और इकोनॉमी में बहुत ही छोटा देश है। आज की वीडियो में फिजा अकबर खान ने बताया है कि पाकिस्तान भारत को फॉलो करता है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी एक राय थी कि ये इंजीनियर्ड है, मैन मेड वायरस, जिसको मैंने भी उस दिन शायद इसी तरह कहा था, तो आपकी राय इसमें बदली है या? क्योंकि बहुत रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर, अब बहुत काम हो गया इसके ऊपर। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा मैंने इसको इंजीनियर्ड क्यों कहा था। और ये सवाल बाद में बहुत गूंजता रहा जी, बहुत सारे लोगों ने पूछा भी। जी, बहुत सारे लोगों ने पूछा और बाहर के मुल्कों से लोगों ने पूछा। मैंने इसको इंजीनियर्ड इसलिए कहा था कि इस पे 2 तहकीके मकाले आए थे और जो ये आए थे, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आया था और एक लुइस पास्चर इंस्टीट्यूट से आया था, जो कि हेडेड बाय था डॉक्टर मॉन्टेनेयर। और ये डॉक्टर मॉन्टेनेयर वो शख्स हैं जिन्होंने एड्स की वायरस को डिस्कवर किया था, आइडेंटिफाई किया था। इन्होंने ये बताया कि दोनों ने जो कॉमन बात की वो इन्होंने ये की कि इसके जीनोम का जब हमने मुशाहिदा किया तो हमने ये पाया कि इसके अंदर एक्सोजीनस इंसर्शंस हैं। अब मैं इसको आम आदमी के लिए समझा दूं कि इसका क्या मतलब है। एक्सोजीनस इंसर्शन से ये मुराद है कि अगर हम इस कोरोना वायरस को एक इंसान की तरह देखें तो इसका धड़ मलेरिया के जरासीम का है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसका सर वायरस का है और इसके जो निचला टोर्सो है, जिसको हम टांगे कहेंगे, वो सार्स कोविड-1 का है, जो अर्ली 2000 में आई थी। ये कॉम्बो है मुख्तलिफ जरासीमों का या चीज़ों का। जी हाँ, और इसका नेचर में इकट्ठे हो जाना बड़ा यानी कि मुश्किल माना जाता है। और आप सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जब उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स पब्लिश की, ख़ास तौर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, तो उनको इसको थोड़ा और आसान करने पहले, हाँ, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर ये वायरस बना है। जी हाँ, उन चीज़ों का कुदरती तौर पे इकट्ठे होने का इम्कान नहीं है, इनको इकट्ठा करना पड़ेगा, ये लैब के अंदर हो सकता है। जी, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़े। अच्छा, अब मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जो अपनी फाइंडिंग्स, उनके साइंसदानों ने 10 से तकरीबन 10-12 के करीब थे, सिर्फ मुशाहिदा देख के उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि ये क्या चीज़ है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तो ये आ गया हमारे सामने। ये कहाँ से आया, ये एक मेरे ख़्याल में एक ऐसी बहस है जिसका कुछ हासिल नहीं है, और ये हिस्ट्री बताएगी कि ये कहाँ से आया और ये किसने बनाया। और मुल्क में गुज़िश्ता रोज़ 38,883 टेस्ट किए गए थे, जो कि मौजूदा वबा के तनाजुर में कम बताए जाते हैं।
अब मुल्क भर में कोरोना के जो फाल केसेज उनकी तादाद ज़रा ये भी सुन लें 78,959 है और सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना के जो मस्बत केसेज हैं इनकी शरह 7.93% हो गई है। प्रोफेसर आपकी तरफ भी आना चाहूँगी, ये जो नए कोरोना वायरस की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में सुनने आ रहा है, ज़रा उसके बारे में बताइएगा। कहा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है किसी तरह से मुख्तलिफ हैं और ये ज़्यादा ख़तरनाक भी है। भारत में जो सिचुएशन होती है तो फॉर्चुनेटली कह लें अनफॉर्चुनेटली कह लें कि वो 3-4 हफ्ते के बाद हमारे यहाँ भी हो जाती है, लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता वो हालात पाकिस्तान में होते हैं, अल्लाह ना करे, तो कोई बैकअप प्लान तैयार है? हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में क्या सिचुएशन आप देखते हैं और आप बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, प्रोफेसर साहब हैं और आपने बहुत जगहों पे, और अगर वो इसी दो दिन पहले का आप पढ़ लें शुमारा, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है भारत की गवर्नमेंट के रिस्पांस का। हमने क्योंकि वो एक खुद बनाते हैं वैक्सीन, उनका सिर्फ एक जो सीरम इंस्टीट्यूट है वही 30 लाख डोजेस डेली बनाता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मुल्क है और उनका तो हमारे उनका एक जो प्रोविंस है उस जितना हमारा मुल्क है, वो भी हमारे बहन भाई हैं, उधर भी मुसलमान भी हैं, हिंदू और ईसाई। डॉक्टर साहब भाई ये बड़ी अच्छी बात कहते हैं प्रोफेसर, आपने भी सुनी, लेकिन हमारे यहाँ लोग ऐसे जैसे कि पहले लोगों को यकीन दिलाया जा रहा था कि जी कोरोना नामी चीज़ एग्जिस्ट करती है, पूरी दुनिया कोरोना को इतना संजीदगी से ले रही थी और हमारे लोग यहाँ कह रहे थे कि साजिश है और ये कोई प्रोपेगेंडा है, कोरोना तो है ही नहीं, आपको नजर आए तो बताइएगा, किसी को लगे तो बताइएगा, आपके खानदान में किसी को ऐसी बातें आप लोगों ने बल्कि ज़्यादा सुनी होंगी क्योंकि आप लोग फील्ड में हैं। अब ज़रा ये बताइएगा जो वैक्सीन को लेकर प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया कि जी वैक्सीन लगवाएंगे तो ये होगा, वैक्सीन लगवाएंगे तो वो होगा, मतलब ये चीज़ें फेस करनी जो पड़ती होंगी डॉक्टर्स को भी जो बार बार पैगाम दे रहे हैं, जैसे आप लोग हैं, आप काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो आप लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? आज इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों की कैसे रहनुमाई करेंगी कि वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी है? इस हवाले से कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई साजिश नहीं है। देखें जी, अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क वो है जब आज पूरी दुनिया में पोलियो जो है वो ख़त्म हो गया है और एक वैक्सीन के थ्रू जो है वो पोलियो का वजूद है। तो आज पाकिस्तान वाहिद 2 ममालिक में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहाँ आज भी पोलियो का वजूद है और उसकी वजह यही है कि लोग पोलियो वैक्सीन के ऊपर उनका यकीन नहीं है और रिफ्यूज़ल रेट बहुत है और लोग बच्चों को छुपा लेते हैं और ये पोलियो की वैक्सीन नहीं दिलाते। दुनिया में देखिए आज तक जितनी भी वबाएं आई हैं, जैसे आप एक देख लें कि स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी थी जो कि जानलेवा थी, मगर उसका खात्मा दुनिया से तब हुआ जब उसकी वैक्सीन बनी और वो वैक्सीन इस्तेमाल हुई। तो हमारे पास ये सारे एविडेंसेस मौजूद हैं कि इस किस्म की वबा का और कोई हल नहीं है सिवाय इसकी कि वैक्सीन लगाई जाए। मैं चाहूँगी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा है कि जी हमारी बातचीत जारी कि पाकिस्तान के अंदर भी वैक्सीन बनाई जाए और इंशाल्लाह पाकिस्तान में वैक्सीन बनाने से मुतालिक खुशखबरी देंगे, तो ये खुशखबरी कब तक मिल सकती है पाकिस्तानी अवाम को? देखें जी, इस वक्त जो कैंसिनो बायो की वैक्सीन है जिसके ट्रायल्स प्रोफेसर साहब ने अपने UHS में भी किए थे, वो वैक्सीन का जो रॉ मटेरियल है, जो कॉन्सेंट्रेट है, वो पाकिस्तान पहुंच चुका हुआ है। चाइनीज़ टीम जो है एक्सपर्ट्स की वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। चाइनीज़ टीम पहला बैच जो है वो अपनी सुपरविजन में बना रही है और इस वक्त उसके जो ट्रायल्स हैं उसकी एफिकेसी को देखने के लिए और उसकी सेफ्टी को वो किस तरह का बैच बने, वो ट्रायल्स इस वक्त उसकी टेस्टिंग हो रही है और इंशाल्लाह ताला वो जैसे ही अप्रूव होता है तो ये लोगों पर इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी।